अयोध्या से मुंबई तक विकसित भारत के संकल्प की शक्ति दिख रही है, तो दूसरी तरफ राम मंदिर पर सियासी घमासान चुनावी चाल तय कर रहा है। विपक्ष की मंदिर से दूरी भी है, लेकिन वोट की मजबूरी भी है। तो क्या चुनावी चिंता में विपक्ष राम नाम पर सियासी घमासान छेड़े? और रामकाज के साथ साथ क्या विकसित भारत के मोदी संकल्प के खिलाफ विपक्ष की मतभेदों से भरी एकता कितनी टक्कर ले पाएगी? एक खास गेस्ट पैनल के साथ इसी पर करेंगे महाबहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय राम। 2024 में मोदी मैजिक वर्सेस विपक्षी एकता। नासिक पंचवटी की इस भूमि में प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। मैं आज इस भूमि को भी नमन करता हूं, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं। अयोध्या से मुंबई तक दिव्य भव्य भारत। पीएम आवास के पक्के घर हो, घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हो, गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में 6,000 रुपया भेजना हो, नौकरी करने वाली महिलाओं को वेतन के साथ 26 हफ्ते की छुट्टी देना हो, सुकन्या समृद्धि खातों के माध्यम से ज्यादा ब्याज देना हो। कोई इस बात से खुश है कि अब मुंबई और रायगढ़ की दूरी और सिमट गई है। जिस यात्रा में पहले कई घंटे लगते थे, अब वही यात्रा कुछ मिनटों में ही हो जाया करेगी। विकसित भारत का संकल्प वर्सेस विपक्ष के वादे। किसी को दुख पहुंचाना, किसी रिलीजन, किसी धर्म को, किसी गुरु को, यह हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ है कि मोदी जी जनता के लिए अनएम्प्लॉयमेंट में क्या काम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में क्या कदम उठाए। विपक्ष की मंदिर से दूरी, लेकिन वोट भी मजबूरी। कि हमें पर्चे नहीं, वो निमंत्रण नहीं दिया गया, तो उस पर उन्होंने ट्वीट किया या इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कोरियर से भेजा है उनको, ये बात कही गई। हमारे जो कोरियर की रिसिप्ट हमें दिलवा दो, तो हम पता कर लें कि भाई हमारे ही पते पे आ रही है। चुनावी चिंता सताई, विपक्ष को राम की याद आई। हम उस स्टैंड से बदले नहीं हैं। हम ये एक ही शॉर्ट में बोलना चाह रहे हैं कि अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होगा। और वक्त है महाबहस के 3 राउंड के सवालों का, एक एक करके वो सवाल आपके सामने जिसके इर्द गिर्द जिस पर फोकस रहने वाली है हमारी डिबेट। तो सवाल नंबर 1, 2024 में मोदी मैजिक वर्सेस विपक्षी एकता, क्या इस बार कोई कमाल कर पाएगी? क्योंकि ऐसा ही कुछ 2019 में भी देखने को मिला था, लेकिन एक बार फिर से मोदी सरकार बनी। विकसित भारत का संकल्प वर्सेस विपक्ष के वायदे, बहुत सारे वायदे और बहुत सारे सरकारी दावों पे सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है। तो आखिर विकसित भारत का संकल्प और विपक्ष के वादे किस पर करेगी जनता भरोसा और क्यों? विकसित विपक्ष की मंदिर से दूरी, लेकिन वोट भी मजबूरी। पहले निमंत्रण नहीं मिला, मिला तो जाएंगे नहीं, किसी को कोरियर से मिला, किस पते पर मिला ये पता नहीं। बहुत सारे इफ एंड बट हैं, लेकिन एक चीज साफ है, विपक्षी दलों ने, कई दलों ने, INDIA के दलों ने सीधे तौर पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाई। चर्चा के लिए हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। थोड़ी देर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता प्रमोद यादव भी जुड़ेंगे। अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। फजील अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे बीच में हैं। HS रावत जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले करते हैं अभिमन्यु त्यागी जी, आप ही से सवाल। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मौका तो था किस तरह नवी मुंबई और रायगढ़ को कनेक्ट करने के लिए जो अटल सेतु बना है, अपने आप में कई घंटों की जो दूरी है वो कुछ मिनटों में तय करेगा। लेकिन 2024 की यानी आम चुनाव में सरकार बनाने से लेकर और कवायद के बीच की जो दूरी है, अब देखिए उसका केंद्र बिंदु राम मंदिर के इर्द गिर्द है।
एक तरफ विकसित भारत का संकल्प है जिसमें सनातन के साथ समय से विकास की गारंटी बीजेपी या मोदी सरकार दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल है, अभी तक एक बात पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि सीट शेयरिंग क्या होगी। देखिए, सीट शेयरिंग के लिए आज समाजवादी पार्टी ने श्री राम गोपाल यादव जी समेत 5 लोगों की एक कमेटी बनाई है और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को वो कमेटी का नाम दिया है। तो अभी ये कोई एक दिन से तो सीट शेयरिंग की बात नहीं चली, एक दिन से हम लोग साथ नहीं बैठे हुए। तमाम अलग अलग विचारधारा वाले दल एक मुद्दे पर साथ बैठे, वो है देश को बचाने का मुद्दा। राज्यों में हमारे जहां जहां भी टकराव, उन टकराव को साइड में रखा हुआ है, क्योंकि देश का संविधान बचाना है। देश की जिस तरह संस्थानों को दुरुपयोग किया जा रहा है, देश की जिस तरह संस्थानों को बेचा जा रहा है, एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन सब के लेकर, देश की एकता को लेकर हम लोग साथ बैठे हुए हैं और निश्चित तौर पर ही इसका बहुत अच्छा नतीजा सामने आने वाला। आपने कहा देश की एकता को लेकर साथ बैठे हुए हैं, उसका सबसे बड़ा मौका तो वर्तमान में है प्राण प्रतिष्ठा। वहां तो भिन्नता नजर आती है एकता से ज्यादा। भिन्नता कहीं नहीं है। हमने पूज्य शंकराचार्य जी के साथ, आप ही के सहयोगी दल सनातन श्री राम मंदिर को लेकर अनर्गल बातें करते हैं, अभद्र बातें करते हैं, तो ये एकता किसके लिए है? जो अनर्गल बयान कर रहा है वो उनको मुबारक हो, लेकिन हमें तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने 15 तारीख को ही बुला लिया है। हमारे अविनाश पांडे जी जो यूपी के प्रभारी हैं और अजय राय जी जा रहे हैं। अच्छा, कुल मिलाकर अब आप डैमेज कंट्रोल की स्थिति में हैं। लेकिन अभिमन्यु जी, मेरे इस बात का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि 15 तारीख को अयोध्या जाकर कांग्रेस के नेता जो है वो श्री रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, निमंत्रण जिनको मिला वो 3 नाम मैं बता रही हूँ, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, और दर्शन करने के लिए कौन जा रहा है आपकी तरफ से? अविनाश पांडे, अजय राय और कुछ कांग्रेस के नेता। ये दोनों बराबर है क्या? मैं कहना चाहता हूँ, हाँ। मैं जवाब देना चाहता हूँ, वो जो निमंत्रण है जिसके लिए मना किया गया है वो आरएसएस और भाजपा का है। और अगर कोई यह उम्मीद करेगा कि मोहन भागवत जी भाषण देंगे और कांग्रेस के बड़े नेता और देश के चुने हुए बड़े नेता वो उनके भाषण पर तालियां बजाएंगे, तो ये तो संभव नहीं है। चलिए, ये सवाल समीर सिंह जी से पूछ लेते हैं। समीर जी, कोई भाषण वगैरह भी होने जा रहा है और कांग्रेस ये कहकर ढाल बना रही है कि बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। ठीक है, जवाब समीर सिंह जी और उसके बाद अजय रावत जी। हम उनके साथ नहीं है। नहीं, देखिए आस्था जी, हमें तो कांग्रेस के प्रवक्ता और पार्टी पर भी हंसी आती है और इनके नेताओं पर भी हंसी आती है। कांग्रेस पार्टी आज सनातनी बनना चाहती और कहती है कि साहब हमें निमंत्रण नहीं आया, निमंत्रण मिला तो नहीं जाएंगे, वो भाजपा का कार्यक्रम है। अरे जिस राम मंदिर को कांग्रेस ने हमेशा काल्पनिक बताया, जिस राम मंदिर को कहा कि वहां शौचालय बनाना चाहिए, जिस राम सेतु को नकारा, और कपिल सिब्बल जो इनके पार्टी के नेता हैं उन्होंने मुस्लिम पक्ष की वकालत की और कहा कि साहब वहां तो राम जन्मभूमि है ही नहीं, वहां बाबरी मस्जिद था। वो कांग्रेस पार्टी सनातन की विरोधी है, हिंदू की विरोधी है, देश की विरोधी है और हिंदू समाज को अपमानित करने का काम करती है। ये तो इनका एक ढोंग है कि ये नहीं जाएंगे, पहले जाएंगे। राम सबके हैं और ये कार्यक्रम ट्रस्ट का है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रस्ट बना है, जिसका पालन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने। पहले भी भाजपा का संकल्प रहा है कि हम राम मंदिर के रास्ते को प्रशस्त करेंगे और न्यायालय के निर्णय पर रास्ता प्रशस्त हुआ। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के बनने के बाद योगी जी की 3 पीढ़ी ने, महंत दिग्विजय नाथ जी, महंत अभयनाथ जी ने उस राम मंदिर के रास्ते को प्रशस्त करने का आंदोलन चलाया और आज उसका प्रतिफल है कि वो आंदोलन एक विकराल रूप लिया और न्यायालय के निर्णय के बाद भव्य राम का मंदिर बन रहा है। ठीक है, जिसके साक्षात गवाह हैं आदरणीय योगी और इस बीच प्रमोद यादव जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। एक प्रतिक्रिया उनसे भी ले लेते हैं। सबको विंडो में रखिए पीसीआर। प्रमोद यादव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैडम जी। आप थोड़ा देरी से जुड़े हैं क्योंकि चर्चा यहाँ पे ये चल रही थी। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जिन लोगों को सनातन के खिलाफ बयान देना है वो उनको मुबारक, लेकिन हम तो श्री राम का सम्मान करते हैं, वो बात और है, प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाएंगे। आपकी पार्टी भी नाराज फूफा की तरह बर्ताव कर रही है। उनका यह कहना है कि हमें निमंत्रण नहीं दिया गया, डाक से क्यों भेजा गया, किस कोरियर से भेजा गया, हमें बताइए। अनभिज्ञ बन रहे हैं आप, लेकिन ये नहीं कह रहे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नववर्ष की बधाई देता हूं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? जी जी बोलिए।
सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु सब पर कृपा रखें अपनी। दूसरा जो आपका जो सवाल है, हम सनातन धर्मी हैं। हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी का सभी धर्मों की पार्टी है, ठीक है। समाजवादी पार्टी ने प्रभु श्री राम का कभी भी या भगवान श्री कृष्ण का या राम मंदिर का अपमान नहीं किया। स्वामी प्रसाद हमने मौर्य तो के बारे में किया क्या है। ख्याल है आपका? प्रमोद जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या ख्याल है देखो, आपका? उनका माननीय पिछले बयान सुप्रीम छोड़िए, कोर्ट- हाल का बयान आपको पता है? मैं कार सेवकों पर गोली चलाना उस वक्त की सरकार का कर्तव्य था, अराजक तत्वों पर गोली चलाई गई, ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। और रामचरितमानस सबसे पहले तो आप कांड ये स्वामी सुनिए- प्रसाद मौर्य का वो तो पता ही होगा आपको। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान वो पे मैं कुछ समाजवादी नहीं पार्टी कहना में नहीं है चाहता, क्या? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर अयोध्या में बनना है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बनना है। आप लेकिन जाएंगे भारतीय कि नहीं जनता जाएंगे पार्टी प्राण प्रतिष्ठा इसका कार्यक्रम में? वो सब छोड़ राजनीतिकरण दीजिए, कर वो रही तो अब इतिहास का हिस्सा है और कि लोगों सुप्रीम को कोर्ट ने भ्रमित करने कैसे का इस कार्य मैटर कर को रही सॉल्व है। किया। उसके बाद अब राम मंदिर बनकर के तैयार है, अब यहां आगे की बात हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। विपक्षी दल यानी INDIA गठबंधन के जो दल है आपस के, वो किसी ना किसी बहाने से प्राण प्रतिष्ठा मैडम से जी, दूरी आप बना हमारी- है, खुलकर सबसे नहीं कह पहले रहे। आप हमारी धैर्य के साथ बातें सुनिए। धैर्य के साथ आपकी बात सुन रहे, लेकिन आप सवाल का जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। कार समाजवादी सेवकों पर पार्टी ने गोली हमेशा चलाने की घटना न्यायालय का सम्मान किया। कर्तव्य थी उस और वक्त जो की आप सरकार कार का। सेवकों का जो अराजक आरोप तत्वों पर समाजवादी गोली चलाई पार्टी पर गई। लगा आप रहे हो। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन करते हैं क्या? वो भी तो समाजवादी पार्टी में है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान पर मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं कहना लेकिन चाहता इससे हूं, काम थोड़ी चलता है, हमारे नेता श्री अखिलेश इससे यादव काम जी थोड़ी चलता है। जो कितने भारतीय चेहरे जनता लगाकर पार्टी चलेंगे आरोप आप लोग? लगाती है कार ठीक है, सेवकों पर चलिए, गोली बात आ चलाने गई का, जो आपकी, तुम लोगों बात ने आ आरोप गई लगाया आपकी। है। फजील अहमद जी, फजील अहमद सुप्रीम जी। कोर्ट ने माननीय नेताजी ठीक है, धरती प्रमोद जी, पुत्र बात आ गई। फजील माननीय अहमद जी मुलायम सिंह बोलिए। यादव जी को 22 जनवरी किया है। क्या आप लोग सुप्रीम फजील कोर्ट से अहमद बड़े हो? जी, ये कहने से काम चल क्या जाएगा आप क्या लोग विपक्षी सुप्रीम कोर्ट से पार्टियों बड़े का? हो? राम का हम नेताजी सम्मान धरती करते पुत्र हैं, मुलायम लेकिन सिंह प्राण यादव जी को बरी प्रतिष्ठा किया से आप लोगों दूरी ने। 2024 की मजबूरी, न्यायालय ने बरी किया है। अल्पसंख्यक वोट बैंक खिसक न जाए, बहाने ढूंढ रहे हैं। देखिए ना जाने। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी मैं का दो सही तीन बातें आ गई, उन सब का जवाब देना चाहता हूं। पहली बात तो कांग्रेस के बारे में, उनकी जो न वो धर्म की राजनीति करते हैं न जात की राजनीति करते हैं, इसलिए वो धार्मिक चीजों से ऊपर बोल नहीं पाते। दूसरा, मैं समाजवादी पार्टी के लिए बात करना चाहता हूं। जिस अखिलेश यादव को अछूत समझ करके जब वो मुख्यमंत्री का पद छोड़े तो उनके ऑफिस को गंगा जल से शुद्ध किया गया, तो क्या ये लोग चाहेंगे कि वो अछूत अखिलेश यादव जो अछूत हैं, जो शूद्र हैं, जो ओबीसी हैं, पिछड़ी जाति के हैं, वो जा करके राम मंदिर के पर इतने बड़े भव्य कार्यक्रम में वो अछूत जाएगा तो वहां कार्यक्रम होगा क्या? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बुलाने वाला ही नहीं चाहता है कि कोई आवे। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है। निमंत्रण तो सबको मिला है ना फजील जी, अब तो ये कहकर बचा ही नहीं जा निमंत्रण सकता मिला कि कि हमें नहीं मिला निमंत्रण है? नहीं मिला। अब तो बहाने ये ढूंढे जा रहे हैं कि कोरियर से मिला, कि डाक से मिला, कि हम 22 को क्यों जाए, हम तो 15 को जाएंगे। एक बात और रह गई। हाँ, गोली चलाया मुलायम सिंह यादव जी ने, तब दिल्ली में सरकार किसकी थी? जब गोली चली उसी दिन क्यों नहीं मुलायम सिंह को बर्खास्त कर दिया? बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार चल रही थी, जनता दल की सरकार थी, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही थी। ये लोग क्यों तमाशा बन के देखते रहे? राम भक्त मरते रहे और भाजपा बैठ के दिल्ली में तमाशा देखती INDIA रहे। गठबंधन में कांग्रेस क्यों नहीं DMK को अलग कर देती? खुद क्यों नहीं समाजवादी पार्टी को अलग कर देती? देखिए, एक एक नेता उठा के सनातन और श्री राम और हिंदू देवी देवताओं के लिए कितने अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। जब मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों इन सबको लेकर अभद्र टिप्पणियां कर रहा है। INDIA से कांग्रेस इन दलों को बाहर क्यों नहीं निकाल के खड़ा कर देती? श्री मुलायम सिंह यादव को बर्खास्त क्यों नहीं कर दिया केंद्र सरकार ने? HS रावत जी, भारतीय जनता पार्टी तो खुद शामिल थी बीजेपी गोली चलाने में राम भक्तों के। तो इस बात को आप इसको और फजील जी, किसी की ये बात तर्क काम नहीं किसी करेगा। को जान से मार देना और किसी को बात कह देना। मैंने दोनों आपके को आप सामने एक उसी कर से रही हैं। मिलती जुलती दूसरी परिस्थिति रखी। INDIA के कई सहयोगी दलों के नेता, सांसद, मंत्री अनर्गल बयान हिंदू देवी देवताओं, सनातन और राम मंदिर पर दे रहे हैं। सुन लीजिए, उनमें हिम्मत है क्या कि वो अपने गठबंधन से उन दलों को बाहर का रास्ता दिखा दें? से जोड़ के मैंने दोनों को बराबर, दोनों घटना को आप बराबर देख रहे। आप किसी की हत्या हो जाए और कोई किसी को गाली दे दे, मैंने आपके सामने बहुत उससे बहुत ही हल्की परिस्थिति गोली रखी। चली
तब दिल्ली में लाल ठीक कृष्ण है, आडवाणी आप उस पर जवाब दीजिए। वीपी सिंह की सरकार को समर्थन दे रहे थे उस समय, उन क्यों एच. नहीं एस. एक रावत घंटे जी। के अंदर नहीं गोली चली, उसी टाइम क्यों नहीं उन्होंने बर्खास्त कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार को और मुलायम सिंह यादव को? मैं बोलिए एच. एस. रावत जी। पूछ रहा हूँ, मैं आपसे अभी की बात कर लेता हूँ, मैं उस समय की बात अगर छेड़ोगे तो मैं पूछूंगा तो जवाब देंगे समीर जी उसका, लेकिन एक कमेंट एच. एस. रावत जी से लेते हैं उससे पहले। जवाब सुन लीजिए, बात सुन लीजिए फजील अहमद जी, आप भी मुस्लिम स्कॉलर हैं और हिंदू धर्मगुरु हैं रावत जी, उनकी भी बात सुन लीजिए ना। पूछ रहा हूँ, हाँ बोलिए। अभी अभी हिंदुओं को स्टालिन ने ये कहा कि वो तो कोरोना है, मच्छर है, मलेरिया, कांग्रेस ने क्या एक्शन ले लिया? क्या आप बोलेंगे कुछ? ओवैसी ने अभी क्या बोला? ओवैसी ने बोला कि भाई मुसलमान युवाओं तुम्हारे दिल में दर्द नहीं होता, तुम्हारे दिल में दर्द नहीं होता, उस पर तुम नहीं बोलोगे। देख लीजिए किस प्रकार से बोला जा रहा है उस पर तुम नहीं बोलोगे। अरे मेरी बात का जवाब दो ना, अपनी बोल पे रहोगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दो ना। अभी ओवैसी ने क्या बोला है? अभी ओवैसी ने क्या बोला? आपने विरोध किया, उदित राज ने क्या बोला, राशिद अल्वी ने क्या बोला, अखिलेश यादव ने क्या बोला, बीके हरिप्रसाद ने क्या बोला, स्टालिन ने क्या बोला, लंबी फेहरिस्त है, लंबी फेहरिस्त। और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी हो गए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नतीजे देख लिए आपने। सीट शेयरिंग पर अभी तक सहमति नहीं बन पा रही है, 4-4, 5-5 बैठकें हो गई। समस्या आप क्यों लेके बैठी हैं? मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्यों लेके बैठी? मैं सवाल पूछ रही हूँ कि दो चेहरे लेकर काम नहीं चलेगा। डिबेट में आकर कहेंगे कि हम सम्मान करते हैं राम का, और नेता ऐसे बयान देंगे बिना किसी कार्रवाई के, वो भी सीरियल तरीके से, तो सवालों के घेरे में है ना। एक ही चेहरा रखिए ना, एक ही स्टैंड रखिए। स्टैंड लिया है अगर कि निमंत्रण मिल गया, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। सीट शेयरिंग करे ना करे, आप इतना दुखी क्यों है? हम ये मैं सवाल पूछ रही हूँ, इस सवाल से आप बच नहीं सकते। ये उनका अपना निजी मामला हो सकता है, निजी पॉलिटिकल पार्टी किसी के घर का, पॉलिटिकल पार्टी किसी के घर का निजी हिस्सा नहीं है। वो जनता से वोट मांगती है, वो सरकार बनाना चाहती है, वो देश चलाना चाहती है। पॉलिटिकल पार्टी कोई निजी मसला नहीं है। और श्री राम को लेकर अगर अभद्र बयानबाजी होगी तो इस देश में जिसकी भावनाएं राम से जुड़ी हैं वो सवाल पूछेगा, सवाल उठाएगा और सही माध्यम से जवाब भी देगा। आपको क्यों परेशानी हो रही है फजील अहमद? मैं ये कह रहा हूँ, आप हमसे बात करो ना। एच. एस. रावत जी, इस देश में सिर्फ एक ही समाज की करो ना, आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप मेरे से पूछो ना, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ ना। आपको बोलिए एच. एस. रावत जी। आपकी ही मैं बताने के लिए तैयार बैठा हूँ कि आप कितने गहरे पानी में हो, आप कौन सा गेम खेलते हो, वो आपको मेरे से जवाब लो ना। मैं पूछूंगा आपसे, आप इधर उधर बात को क्यों भटकाने की कोशिश कर रहे हो? हैं? अभी ओवैसी ने क्या कहा कि मुसलमान युवाओं आपको दर्द नहीं हो रहा, इस पे नहीं बोलोगे आप? किस तरह से वो बेकार की बातें कर रहे हैं? किसी धर्म को टारगेट किया जाता उस पर आप नहीं बोलोगे, बेकार की बातें करने लगे हुए हो। ठीक है, समीर सिंह जी। देखिए आस्था जी, अभी मैं मुस्लिम स्कॉलर को सुन रहा था, इनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, ये हिंदू धर्म के बारे में परिभाषा देंगे। अरे भाई, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम करो। जिस मुलायम सिंह ने कारसेवकों पर गोली चलाई, जिस अखिलेश यादव ने आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया, और जिस पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, और मैं आगे बढ़ाता हूँ, टी.एस. हसन सांसद हैं इनके, शफीकुर रहमान बर्क इनके सांसद है समाजवादी पार्टी के, रोज सनातन को गाली देते हैं, रोज धर्म को गाली देते हैं। आज तक अखिलेश यादव ने एक नोटिस भी नहीं दिया। और यही नहीं, अखिलेश यादव ने स्वयं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर जिस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त किया था, वो ये बताता था कि अखिलेश यादव सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, धर्म विरोधी है। और मैं तो ये सुझाव दूंगा, अखिलेश यादव जी अगर मेरे इस डिबेट को देख रहे हैं तो अखिलेश जी, आपको जाके सरयू में बिना निमंत्रण का इंतजार किए सरयू में डुबकी लगा के राम मंदिर का दर्शन करके, राम सबके हैं, और क्षमा मांगना चाहिए उत्तर प्रदेश और देश की जनता से कि जो हमने कुकर्म किया, जो हमने खराब काम किया, जो कारसेवकों की हत्या की, जो हमने पाप किया है, हे सरजू माता, हे प्रभु राम, हमको उससे क्षमा करिए, हमको सद्बुद्धि दीजिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य, टी.एस. हसन और शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग और इनके आदर्श
रामपुर के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक आजम खान जो भारत माता को डाइन कहते थे, डायन उनको पार्टी से निकालने का काम करे और आदरणीय मोदी जी और योगी जी का इनको सम्मान करना चाहिए, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि हमसे भूल हुई है। राम सबके हैं। ये कार्यक्रम किसी पार्टी का नहीं है, ये कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने ट्रस्ट का है। हाँ, ये जरूर है कि हमारी पार्टी के नेताओं ने इसको मुद्दा बनाया, हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी, हम जेल गए, हम संघर्ष किए, जेल हम गए, संघर्ष हम किए, हमारी पार्टी के नेता जेल गए, हत्याएं कार सेवकों की हुई, तो भैया श्रेय किसको मिलेगा? जनता किसके साथ रहेगी? आपके बयानों से, आपके कृत्यों से जनता ऊब चुकी है। आप कोई भी गठबंधन कर लो, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, देश में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो भारी बहुमत से जीतेगी। तो ये नहीं है कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से ही हम जीत रहे हैं। ये हमारा सांस्कृतिक एजेंडा है। आपसी वाद विवाद में मत पड़िए। एक महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग आपको बता दें, हम देश के सभी प्रतिष्ठानों का विकास कर रहे हैं और सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं। बलात्कारी यदि किसी दल में है तो भारतीय जनता पार्टी। प्रमोद जी, बात को इधर उधर से मत ले जाइए। एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि इंडी गठबंधन में एक बार फिर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तकरार नजर आ रही है। आज दिल्ली में दोनों पार्टियों की बैठक सीट शेयरिंग के मुद्दे पर होनी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में इस बैठक को टाल दिया गया। कहा यह जा रहा था कि इस बैठक में जहां तक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा, लेकिन अब इस बैठक को ही टाल दिया गया है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। एसपी आईटी सेल ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा कि कांग्रेस पार्टी खुद बेईमानी और धोखेबाजी पर उतारू है। कांग्रेस की इन्हीं हरकतों की वजह से कांग्रेस ने खुद 3 राज्य भाजपा की झोली में डाल दिए। अब कांग्रेस लोकसभा में भी गठबंधन और सहयोगी दलों के साथ गंभीर नहीं है, बल्कि गठबंधन को धोखा देकर जनता को धोखा दे रही है। आज सपा का प्रतिनिधिमंडल सीट शेयरिंग वार्ता हेतु दिल्ली पहुंचा, मगर कांग्रेस ने चालाकी, धोखेबाजी करते हुए इस बैठक को ही टाल दिया। सपा का एजेंडा भाजपा को हराने के लिए एकदम क्लियर है, लेकिन कांग्रेस की धोखेबाजियां खत्म नहीं हो रही। अभिमन्यु जी, अब तो खुलकर डिस्प्यूट सामने आ गया। अब इससे ज्यादा आप क्या मुंह कर पाएंगे, कितने शब्दों को घुमा पाएंगे? सपा ने धोखेबाज और चालाक कह दिया कांग्रेस पार्टी को। देखिए, सबसे पहले मैं 2 पॉइंट पे बात करना चाहूंगा। पहला कि कांग्रेस पार्टी वहां नहीं जा रही है जहां आपने कहा, तो उससे बढ़िया होता कि ये डिबेट का मुद्दा ये रहता कि पूज्य चारों पीठों के शंकराचार्य जी नहीं जा रहे हैं, और वो क्यों नहीं जा रहे हैं? उनसे बड़े आरएसएस और भाजपा ही तो है नहीं। अब मैं बात करना चाहूंगा इंडिया अलायंस की। इंडिया अलायंस में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी कहां किन सीटों पे, कितनी सीटों पे लड़ा जाएगा। और देखिए, जहां तक लड़ाई झगड़े की बात है, ये सब बेबुनियादी बातें हैं। और हम आज पहली बार नहीं बैठ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, आज हम पहली बार नहीं बैठ रहे हैं, यदा कदा बैठते रहे। यही तो कह रही है सपा की बड़ी चालाकी से इस बैठक को टाल दिया गया। मतलब आप केंद्र स्तर पर भी गंभीर नहीं है अपने सहयोगी दलों के लिए। पहले तो आप ये कह रहे थे राज्य में जो बड़ी पार्टी, मध्य प्रदेश में आपने यही किया, सपा को सीटें नहीं दी, कहा जो बड़ी पार्टी है। अब यूपी में उस परिस्थिति में समाजवादी पार्टी आ गई, तो अब बैठक पे बैठक टाल रहे हैं या नए सहयोगी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बसपा से सपा को रिप्लेस करने की रणनीति बना रहे हैं। देखिए, अभी ये ख्याली पुलाव है जो ये मीडिया का एक वर्ग है जो ये फैला रहा है, भाजपा की आईटी सेल फैला रहा है। देखिए, दरअसल एक ही दिन का ये इंडिया अलायंस नहीं बना हुआ है, लगातार बैठ रहे हैं। उसका कारण भी ये रहा है कि जो राज्यों के जो सभी दलों के जो टकराव थे, उन सबको साइड में रखा। और वो किसलिए रखा? वो संविधान को बचाने के लिए रखा गया। देश की जिस तरह से संस्थानों का और संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको बचाने के लिए किया गया। समीर जी, आपका जवाब। मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट का वक्त है। समीर जी, आपका जवाब। ठीक है, अभिमन्यु जी, आप नहीं बोलना चाहते। INDIA में हो रही आस्था जी, कांग्रेस की बेचैनी आपको दिख रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों अपने परिवार को, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निरंतर किस तरह सहयोग आंदोलन छेड़े हुए, उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। समीर जी, आपका जवाब। उत्तर प्रदेश की जनता मोदी और योगी के साथ है।
माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश की जनता संतुष्ट है और उत्तर प्रदेश की जनता माननीय योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव एक एक करके में फिर बोलिए। पूरी तरह पराजित समय खत्म हो रहा है मेरे पास। ठीक है अभिमन्यु जी, बात पूरी हो गई आपकी। 10 सेकंड समीर जी, पराजित हुए मुझे हैं। शो क्लोज करना है। इनकी 10 सेकंड सीट समीर जी। शेयरिंग और इनके धोखेबाजी का प्रमाण पहले भी मिल चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर विपक्ष की मंदिर से दूरी भी है, लेकिन वोट की मजबूरी भी है। तो क्या चुनावी चिंता में विपक्ष राम नाम पर सियासी घमासान छेड़ है? और रामकाज के साथ साथ क्या विकसित भारत के मोदी संकल्प के खिलाफ विपक्ष के मतभेदों से भरी एकता आखिर कोई टक्कर दे पाएगी या नहीं, ये समय बताएगा। महाबेस में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार